अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम। नाज़रीन, बड़ी खबर है, तीसरी ऑडियो रिलीज़ कर दी गई है। हैकर की जानिब से रिलीज़ की गई इस तीसरी ऑडियो के अंदर बुशरा मानिका अलमरूफ बुशरा इमरान नियाज़ी अपने ले पालक बेटे अरसलान खालिद को एडवाइस कर रही हैं, उसे बता रही हैं कि आगे मामलात को कैसे लेकर चलना है। इसके ऊपर बात करेंगे। और आज इमरान नियाज़ी की सालगिरह के ऊपर जो सरप्राइज़ दिया है आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने यूएसए में बैठकर, उसके ऊपर बात करेंगे। और ख्वाजा आसफ की तरफ से जो बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली कर दीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो करके अपने जितने भी जानने वाले ग्रुप्स हैं उसके अंदर शेयर कर दीजिए। तो आइए मेन खबर की तरफ आते हैं। तीसरी ऑडियो जो है वो रिलीज़ कर दी गई है हैकर की तरफ से, जिसमें बुशरा मानिका जो हैं, बुशरा इमरान नियाज़ी माजत चाहता हूँ, वो अपने ले पालक बेटे अरसलान खालिद को एडवाइस कर रही हैं। उसमें क्या एडवाइस कर रही हैं? उसमें वो कह रही हैं कि आपने सबको गद्दार साबित करना है। उसमें वो कह रही हैं कि आपने जो सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मज़ीद उसको बढ़ा दें। और उसके ऊपर वो कह रही हैं कि अलीम खान जो हैं वो हमारे ऊपर गंद फैलाएंगे, उनको गद्दार साबित करना है। यानी नाजरीन, इनका जो 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 ये इन्होंने सर्कस लगाया हुआ है, इस सर्कस के अंदर जिस तरह की भी ये कलाबाजियाँ खा रहे हैं, जिस तरह के भी ये मशगले कर रहे हैं, जिस तरह के भी आपको एंटरटेनमेंट के पूरे ये आपको सामान मुहैया कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़े ही फ़िक्र की, बड़े ही ये दर्द भरी एक हमारे पाकिस्तानियों की इनसे सदा है कि खुदारा ये गद्दारी का जो चूरन है ये बेचना बंद कर दें। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ ये दूसरों को गद्दार साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ ये मज़हब का चूरन बेचने की कोशिश करते हैं, मज़हब का टच देने की कोशिश करते हैं, और तीसरे नंबर पर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने मुखालफिन के खिलाफ, या उन्हें चोर कहते हैं, या उन्हें गद्दार कहते हैं, और या फिर उन्हें इस तरीके से कौम के सामने पेश करते हैं कि जैसे वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। 3 ऑडियोज़ आ चुकी हैं। तीनों ऑडियोज़ के अंदर जिस तरीके से पीटीआई का बयानिया, पीटीआई की जितनी भी इनकी सियासी मुहिम जोई थी, जितना भी इनका फाशिज्म था, वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। जिस तरीके से इमरान नियाज़ी ने पेशावर के अंदर हलफ बर्दारी ली है, जिस तरीके से उसने नाजी टाइप का, हिटलर टाइप का उसने स्टाइल वहाँ पर दिखाया है, और जिस तरीके से उसने अपने MNS को, MPs को कहा है कि 1-1 हज़ार बंदा आपने लेकर आना है, हमने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करनी है। नाज़रीन, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ये लोग किसी भी तरीके से पाकिस्तान को चलता हुआ नहीं देख सकते। पाकिस्तान की जो खबरें हैं इस वक्त जो आ रही हैं, जिस तरीके से डॉलर गिर रहा है, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, बिजली की जो प्राइसेस हैं वो कम हो रही हैं, और इसके साथ साथ जिस तरीके से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जानिब चल पड़ा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, डॉलर की प्राइस कम हो रही है, जिस तरीके से अब दोबारा से बिजली के जो यूनिट्स थे जो बंद कर दिए गए थे इमरान नियाज़ी की एक नाअहल हुकूमत के अंदर, उन्हें दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से इनके स्कैंडल्स पे स्कैंडल सामने आ रहे हैं, किस तरीके से इनकी मुल्क दुश्मनी जो है वो सामने आ रही है। अब आवाम को, आप लोगों को आंखें खोलनी होंगी। आप लोगों को अब ये फाइनल डिसीजन लेना होगा कि क्या आप मुल्क गद्दारों के साथ चलना चाहते हैं, या फिर आप मुल्क को दोबारा संवारने वालों के साथ चलना चाहते हैं। इसके साथ अगली जो खबर है उसके ऊपर आते हैं कि किस तरीके से आर्मी चीफ ने सरप्राइज दिया है, एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट दिया है इमरान नियाज़ी को उनकी सालगिरह के मौका पर। वहाँ से उन्होंने कहा है कि मैं अपना जो टेन्योर है उसे ख़त्म होते ही उसे यहाँ से रिटायरमेंट लूँगा, और जो नए चीफ हैं वो कमान संभालेंगे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि हम गैर सियासी हैं, हम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। ये क्लियर मैसेज क्यों दिया है ये मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा आसफ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस चीज़ को वाज़े तौर पर बता दिया है। पहले ख्वाजा आसफ की मैं फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने निकात उठाए हैं, जो बताए हैं, वो बताता हूँ। उसके बाद फिर इस खबर की आपको समझ आ जाएगी। ख्वाजा आसफ ने कहा है कि हम लोगों के इल्म में ये चीज़ आई है कि सदर के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग करवाने के लिए, या मामलात को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। सदर ने भी जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलवाया है जो कि कल होगा, उसके अंदर भी मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें लेकर चली जाएंगी, और एक सियासी जो मुल्क के अंदर इंतशार फैला हुआ है जो इन्हीं की तरफ से फैलाया गया है उसे ख़त्म करने की तरफ इशारा दिया जाएगा। लेकिन अंदर खाते
باتیں جو خواجہ آصف نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ان لوگوں نے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے معاملہ طے ہو جائیں، ان کے ساتھ ہمیں دوبارہ سیٹنگ کا موقع دے دیا جائے. لیکن برتھ ڈے کے اوپر آرمی چیف نے وہاں سے پیغام بھیج دیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور اب جو معاملات ہوں گے اب تو وہ اگلی جو کمان سنبھالیں گے وہی دیکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پیغام دے دیا ہے، یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ فوج اب سیاست کا حصہ نہیں بنے گی، اب آپ کو معاملات خود ہی چلانا ہوں گے، اور اگر معاملات خود ہی چلانا پڑیں گے تو پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ مشکلات سامنے نظر آ رہی ہیں. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آگے آنے والی آڈیوز ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. ان آڈیوز کے اندر جس طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے پاکستان کے خلاف بات کر رہی ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے جو عہدیداران ہیں، جس طریقے سے ملک دشمنی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، اور ان کی جو آڈیوز ہیں ناظرین یہ بہت خطرناک ہے. جب آپ یہ سنیں گے، جب آپ کے کانوں تک یہ چیزیں پہنچیں گی تو ناظرین میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی پھر وہیں پر کھڑے ہو جائیں گے جہاں آج میں کھڑا ہوں یا میرے جیسے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں. ناظرین، آپ کو بیوقوف بنایا گیا، آپ کو اس شخص نے کون کیا، آپ کو اس شخص نے ڈس اپوائنٹ کیا، لیکن ابھی یہ آپ پہ منحصر ہے کہ ان ساری آڈیوز کے آنے کے بعد، ان سارے جتنے بھی انکشافات ہیں ان کے سامنے آنے کے بعد اور جو پردے کھلنے کے بعد ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پہ یقین کرتے ہیں یا پھر بھی آپ بالکل وہ کبوتر والی جو زندگی ہے اسے گزارنا چاہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر بلی حملہ کرتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے. ناظرین، آپ کو آنکھیں کھولنی ہوں گی، آپ کو دیکھنا ہوگا کون غدار ہے اور کون ملک دشمن ہے اور کون ملک کا رکھوالا ہے اور ملک کے ساتھ کون لائل ہے. ناظرین، بولتا پاکستان پہ اسی طریقے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے. دیکھتے رہیے بولتا پاکستان.